पीछे तक आवाज आ रही है? वहां तक आ रही भैया? बस बस, केवल हाथ उठाना था भैया, हाथ हिलाना नहीं था। इसी हाथ हिलाने के चक्कर में पिछले 5 साल तक झेलना पड़ा था। तालियां जरा जोरदार बजाइए आनंद के साथ। उप मुख्यमंत्री जी, बहुत देर से मैं भी अपनी बारी का ठीक उसी तरह इंतजार कर रहा था जिस तरह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का कर रहे हैं। तालियां कमजोर है, पीछे तक जोरदार बजे आनंद के साथ। मैं बाहर से नहीं आया हूं। आदरणीय काका ने थोड़ी सी बात कही कि बाहर का कवि आया है, मैं बाहर का नहीं आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं। एक टिप्पणी करता हूं, भाई अगर भाई से बंटवारा कर भी ले तब भी रिश्ता खून का ही रहता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कभी अलग नहीं हो सकता। प्रणाम करता हूं। बस इसी मन के साथ रहना, आनंद के साथ थोड़ी देर। जब ये बड़े लोग आएंगे तब शालीनता के साथ सुनना। हाथ से कभी खड़ा हो तो रंग में आ जाओ, दरअसल मन के साथ। ताली मन के साथ इसलिए बजाना। भाई आप भी बैठ जाओ थोड़ा सा बीच में। भाई ऐसे खड़ा है ये जैसे ऋषमुख पर्वत में बंदर बैठा। बढ़िया आराम के साथ रहो। कोई ताली इसलिए बजाना आनंद आए क्योंकि देखो मन के। भाई क्या ये चाय जब भी मंत्री जी जब कोई काम नहीं चाय वाले को मत बोलो, क्या मालूम कल यही प्रधानमंत्री बन जाए। हमको भाई कवर्धा एक से एक मंत्री दिया है, प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या ठेका लेंगे हम लोग। अच्छा मंत्री जी, ये तो ठीक है कि जब कोई चाय वाले को बोल दो तो इसलिए मैं तो विधायक जी इसलिए भी चाय वाले को नहीं बोलता कुछ, क्योंकि चाय वाले को जिसने जो कुछ कभी कहा था आज वो उसको कहने सुनने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। तो आनंद के साथ रहो, मस्ती के साथ थोड़ी देर इसलिए आना क्योंकि ताली। देखो राजनीति की बातें बहुत सारी हो गई, इतनी सारी राजनीति की बात में क्या राजनीति की बात। अभी चुनाव से निपट के आए हैं विधायक जी, महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव से एक बार निपट के आइए आशीष भैया, तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए हों। मजाक नहीं, तरह तरह के लुभावने आते हैं हमारे यहाँ। तो जब चुनाव से निपटते हैं हम लोग तो हमको एकदम टेंशन हो जाती है, इतने प्रलोभन आते हैं विधायक जी। एक नेताजी चुनाव प्रचार के समय हमारे यहाँ आए, बाहर से ही बोले क्या समस्या है आपके यहाँ। शमशान की बात कर रहे थे काका, बोले क्या समस्या है आपके यहाँ। हम कहे साहब कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है, कोई समस्या ही नहीं है। मोदी जी की सरकार आ गई है, कोई समस्या नहीं है। केवल एक दिक्कत है, हमारे यहाँ शमशान नहीं है ढंग का। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक नेताजी और चुनाव प्रचार में आए, वो बाहर से ही बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। हाँ, इसी मन के साथ आप आनंद के साथ रहना। अच्छा मंत्री जी, नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ एक आदमी पिछले चुनाव में वोट डालने गया तो मशीन के सामने 3 मिनट तक सर ठोकता रहा। तो अधिकारी चिल्लाने लगा, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम। आनंद आए तो शुरू कर देना 10 मिनट के लिए जरा सा। बोले क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम। बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूं, दरअसल रात को जो 1 बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा है। तालियां आनंद के साथ पीछे तक मस्ती के साथ बजाओ। अच्छा ताली इसलिए भी बजाना, भाई रख दो, अब हो गया। मैं जैसे बता रहे थे ना, ये मंत्री जी ये ब्राह्मण है, मैं मध्य प्रदेश का ओरिजिनल ब्राह्मण हूं। ये साजिश रची जाती है धर्मजीत जी, जो मुझको खड़ा करके पीछे खाने पीने की चीजें मंगाई जाती हैं। अब मैं दादा का ही बच्चा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण को मारना हो तो गोली कभी मत मारिए, उसको डंडे से कभी मत मारिए। ब्राह्मण को खड़ा कर दीजिए और उसके आगे पीछे खाने पीने की चीज खाइए, ब्राह्मण कुंठा से मर जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच ये एकाग्र भाई हमको निमंत्रण में ले गए थे मंत्री जी, निमंत्रण में ले गए थे। वो खीर परोसने वाला जरा जल्दी में था,
मेरी थाली में खीर डाले बिना आगे बढ़ गया। अब देख के याद आ गया, मेरी थाली में खीर डाले बिना आगे बढ़ गया। अब मैं देश में इधर उधर जाने वाला इतना बड़ा कवि कैसे निर्लज्जता से मांग लेता कि खीर मेरी थाली में डाल दीजिए। नहीं मांग पाया, लेकिन ब्राह्मण की आत्मा कराह उठी, सांसद जी कराह उठी, अंदर से गुस्से से आवाज आई। हम कहे भगवान अभी यहीं पे बिजली गिर जाए। तो सुरेंद्र दादा बोले कि अगर बिजली गिरेगी तो क्या तुम बच जाओगे अमित? आनंद आए तो फिर शुरू करना। दादा बोले अगर बिजली गिरेगी तो क्या तुम बच जाओगे अमित? हम बोले दादा जब हम खीर से बच गए तो क्या बिजली से नहीं बच जाएंगे? बस इसी मन के साथ, आनंद के साथ रहना जरा सा। आनंद बढ़िया मेरे मन के हो जाओगे, मैं बढ़िया सुनाने लगूंगा। तालियां इसलिए बजाने के लिए कह रहा हूं, ठंड ज्यादा है, आपकी ताली थोड़ी सी आपको गर्मी पहुंचाएगी। एक बार बजा के बताओ। अच्छा, इसलिए भी जरूरी है ताली क्योंकि देखो आदत है, हम कभी कलाकार, हमको वो गियर लगता है, ताली के बिना हमारा गियर नहीं लगता, आदत खराब होती है। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई सांसद जी, तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आदत कितनी खराब हो जाती विधायक जी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक लड़की ने नाटक में बुआ जी का रोल कर दिया, अगले दिन से सारे लड़के उसको बुआ जी कहने लगे। आदत खराब थी, सारे लड़के उसको बुआ जी कहने लगे। तो वो प्रिंसिपल के पास लिखित शिकायत दी। प्रिंसिपल डंडा लेके क्लास में आगे बोले जो जो इसको बुआ जी कहता हो तो खड़ा हो जाए। सारे लड़के खड़े हो गए, केवल मैं बैठा रहा। प्रिंसिपल हमारे पास आए, बोले तुम इसको बुआ जी नहीं कहते हो? हम बोले नहीं सर, हम इसको बुआ जी नहीं कहते हैं। बोले पूरे स्कूल में सबसे शांत तुम ही लड़के हो। हम बोले ऐसी बात नहीं है सर, मैं इसको बुआ जी कह ही नहीं सकता हूं क्योंकि मैं तो पूरे स्कूल का फूफा जी हूं। तो इस मन से ताली बजाते रहना। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, जब आप मेरे मन के हो गए मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था। मैं आनंद के साथ बहुत देर से बुजुर्ग की बात चल रही थी। अच्छा, जब कोई सुरेंद्र जी को बुजुर्ग बुला रहा था तो ये ऐसे देखते थे उसको जैसे कसाई बकरे को देखता है। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। पीछे जो वार्ड नंबर 18 के कुंवारे लड़के बैठे हुए इन पंक्तियों में मन के साथ साथ देंगे। अगर कोई बुजुर्ग बैठा हो सच में तो वो दिल में पत्थर रख के इन पंक्तियों को सुन लेंगे। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। हमारे यहां मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। मन के साथ सुनना, पहली बार कबरदा है वो दिल जीत लेना। निवेदन कर रहा हूं, मन के साथ सुनना, आनंद के साथ। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। हाँ, कुंवारों मन के साथ साथ देना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। इसी आनंद के साथ सुनना। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल छत्तीसगढ़ में ये कानून पास हो जाए। डिप्टी सीएम साहब ले जाएंगे बात को कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे।
बहुत बहुत आभार धर्मजीत जी। मैं इसलिए नहीं नाम लिया, मैं वो नहीं कहना चाहता था। कहना तो मैं यही चाहता था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ताली बहुत बजी इस छंद में, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया। अग्रिम पंक्ति से मंच से लेकर पीछे तक गौर नहीं किया। एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई। ये चरित्र है। आनंद लीजिए। मैं तो धर्मजीत जी की सही बताऊं, जब इस तरह कोई सुंदर आदमी मेरे सामने स्मार्ट खड़ा हो जाता है तो मेरा कलेजा जलने लगता है। दादा ने बताया मैं रीवा से आया हूं। सच बताऊं, इतना स्मार्ट मैं अगर होता उमंग भाई की तरह, धर्मजीत जी की तरह, तो मैं 5-6 दिन नहाता ही नहीं। मैं रीवा से आया हूं। उनसे भी पूछ ले। मजाक, रीवा से आया हूं। उनसे तो पूछ ले नहाते हैं कि नहीं। नहीं, इतनी नहीं। मैं आनंद रहिए। मैं क्या, मैं तो दादा के कलर से मिलता जुलता आदमी हूँ। आनंद के नहीं, मैं तेरे से गोरा हूँ, फालतू बात मत कर। अरे अंडर एस्टिमेट करता है। अरे फेयर इन लवली कुछ तो असर करेगा, ऐसा नहीं। ये बात सही बात है। ये बात सही बात है। मैं अंबिकापुर में जब दादा के साथ पहली बार ले गए हमको दादा, तो पब्लिक में से कई लोग बोल रहे थे, बोले अमित शुक्ला कौन कवि है, अमित शुक्ला कौन है। तो एक दूसरे वाले ने उसका डाउट दूर किया। बोले हमको ऐसा लगता है कि अमित शुक्ला सुरेंद्र दुबे जी का पोता है। कलर से मैच कर रहा था। मैं रीवा से आया हूं। मंत्री जी, जो लोग रीवा गए होंगे वो जानते होंगे, रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती। गूगल में डालना जाके, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती। ये अलग बात है कि मुझको देख करके कुछ लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। कोई हल्के में मत लेना। हमारे कलर के लोगों के सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती। मजाक, चॉकलेटी कलर के आदमी अपने आप को डिमोटिवेट मत समझना। कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। किस काम में आते हैं हम लोग। कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर चेहरे से मत हटाइएगा। पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है, और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। मस्ती के साथ रहिए, कोई दिक्कत, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब इधर विराजमान है। स्मार्टनेस की बात चल रही तो डॉक्टर साहब अलग खिलखिलाहट थे। मैं जब कोई कार्यक्रम में डॉक्टर आ जाता है मैं विशेष सम्मान करता हूं। डॉक्टर साहब मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं केवल एक मैं ही मरीज पैदा हुआ हूं। मजाक की बात नहीं। मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, डॉक्टर साहब मैंने कहा ये आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है। बोले देखो तुमको बताए दे रहे हैं, किसी को बताना मत। हालांकि डॉक्टर साहब जिस दिन से वो हमको बताए उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे। हम कहिए आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है। बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है। बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे। बढ़िया 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 बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, प्लस का एक और मतलब है आशीष भैया, प्लस का एक और मतलब है, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। बढ़िया है। अच्छा इतना बस नहीं डॉक्टर साहब, हमारा छोटा वाला भाई तो वो और बड़ा डॉक्टर है। वो जब पहली बार आईसीयू में गया ऑपरेशन के लिए तो मरीज बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है। हमारा छोटा भाई ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। बोला ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है। बोला देखो ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला हमको पहनाई जाएगी,
अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो ये माला आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय विजय जी, जब से हम लोग सच बता रहे हैं, जैसा दीदी कह रही थी कि जब से हम लोग कवर्धा आए हैं, आपकी सिर्फ सेवा भाव और आपकी चर्चा होती है, आपके गुण की चर्चा होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत निडर और साहसी व्यक्ति भी हैं। क्योंकि भाभी जी यहाँ पर बैठी हैं, उनके रहते आप इतना खिलखिला के हंस पा रहे हैं। सचमुच मैं प्रणाम करता हूँ आप। मैं मजाक नहीं, आनंद के साथ रहिए। मैं भी तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, तो मैं उस दर्द को समझता हूं। मस्ती मजाक की बात नहीं, हल्के में मत लीजिए। आनंद के साथ रहिए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। जब मैंने वृद्ध ब्याह पे पीएचडी की है। मैंने जब वृद्ध ब्याह की बात छोड़ी तो मैंने ये पूरे सर्वे किया देश में कि जब दूसरी इनिंग में विवाह किया जाता है तब नई नई हीरोइनों के साथ क्यों किया जाता है। दादा अभी देखो, पूरा बिपाशा बसु और करीना कपूर ऐश्वर्या पहुंच गए थे, तो दूसरी पारी में जब विवाह किया जाता है तो नई नई हीरोइनों के साथ क्यों किया जाता है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, निवेदन करूं मस्ती के साथ जो निकल के आए, आनंद लेना पीछे तक मस्ती के साथ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। दादा पीछे इतना झूम के मत सुनना इन पंक्तियों को यार, और अमल तो बिल्कुल मत करना। जिन जिन लोगों ने इन पंक्तियों को अमल किया है ज्यादातर तिहाड़ में हैं। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीबी संग, आनंद एडवांस पेमेंट नहीं, आनंद के साथ सुनो पहले मस्ती के साथ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गजब है यार, दादा पीछे ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमको लगा कविता में मजा आ रहा है, जब निकाल करके डाले आनंद है यार, मस्ती। ये यही कवर्धा का आनंद है। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से। मैं आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी के बारे में तमाम बातें हो रही थी, उन्होंने हम सबको कवर्धा पहुंचाया है। मैं तमाम उनके बारे में बातें हो रही थी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं उनके बारे में, कवर्धा में उनकी धरती पर, कि मैं भले व्हाइट टाइगर की धरती से आया हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन जगत में अगर टाइगर कोई एक है छत्तीसगढ़ का, तो केवल आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी का नाम हो सकता है। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी मूड में आना, आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर ठीक ठीक राज की बात बता दूं तो फिर पीछे तक फिर हाथ खोलना। कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई। बहुत आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ। हम सबको सुरेंद्र दुबे जी तक पहुंचना है, हम सबको सुरेंद्र दुबे जी तक पहुंचना है। यही बोल बोल के हम लोगों को 1-1 घंटा सुनाना है। नहीं, यही बोल बोल के हम लोग मार्केट अपना सामान बेचेंगे। आनंद के साथ रहिए। मैं धीरे से अपनी पारी समापन की ओर ले चलता हूं। आप आनंद के साथ बढ़िया सुन रहे हैं, ये धर्म नगरी है। मैं बड़े मन के साथ, आनंद के साथ, संस्कारों की धरती है कवर्धा, जैसा बताया गया मुझे। ऐसा नहीं है कि सांसद जी संस्कार सिर्फ यहाँ है, हमारी धरती में और ज्यादा संस्कार है। हम और बड़े संस्कारों की धरती से आए हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए तो उनके 2 बेटे थे। आशीष भैया बड़ा वाला बोला, छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज संगम चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर लें। संस्कार देखिए, छोटू गया प्रयागराज संगम। विधायक जी 10 किलोमीटर पहले हाईवे में जाम लग गया तो वहीं नाले में निपटा के चला आया। तो बड़े वाले को दूसरे दिन लगा कि ये गया नहीं, तो वो भूमिका बांधने लगा। बोला, छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे, जैसे दादा के अटल जी आए थे। बोले, छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। संस्कार देखिए और आनंद लीजिएगा। बोले, छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। छोटू बोला, भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहां शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे।
तालियां आनंद के साथ पीछे तक मस्ती के साथ बजाओ। आनंद के साथ मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। संस्कारों की बात हुई है तो यहीं से बात शुरू करता हूं। पत्रकार एसोसिएशन का कार्यक्रम है, बड़े मन से इन लोगों ने कार्यक्रम सजाया है। ये भी मां शारदे के पुजारी हैं, हम भी मां शारदे के पुजारी हैं, लेकिन एक अंतर कवि और केवल पत्रकार में है। एक टिप्पणी करके अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। पत्रकार एसोसिएशन के नाम एक अंतर है, ये भी मां शारदे के पुत्र हैं, कलम के पुजारी हैं, हम भी कलम के पुजारी हैं, लेकिन पत्रकारों और कवियों में केवल एक फर्क है, ये समाज को सूचित करते हैं और हम कवि समाज को सचेत करते हैं, केवल इतना फर्क है। मैं अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं। ये धर्म नगरी है, प्रभु श्री राम और सनातन की बार बार चर्चा हुई है। आदरणीय विजय जी, जिस वक्त मंदिर निर्माण हो रहा था पूरा देश उल्लास मना रहा था, लेकिन मेरे मन में एक डर लग रहा था। जब राम भाई के साथ मैं पहली बार अयोध्या गया और मंदिर दर्शन करने, तो मुझे बताया गया कि मंदिर निर्माण में ये जो शिलाएं पड़ी हुई हैं, वर्षों से इनको मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, मुझे ये लगा, मेरे मन में एक डर लगा। मैंने 4 पंक्तियां निवेदन की, अंतिम पंक्तियां पढ़ के मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मेरे मन में एक डर लगा कि जो नींव में शिलाएं लगाई गई हैं वर्षों से, और प्रभु रामलला पहली बार जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या हो सकता है। मैं आशीर्वाद चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने सनातनी भाई बैठे हैं। कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए, विदा करना। कहानी क्या डर लग रहा था कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए, हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में, तो ये डर था, संभालना कवर्धा। चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में, तो ये डर था, शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाएं। शिलाएं, जय श्री राम।